पंडित सुखराम अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पोते आश्रय शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। उनके निधन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये बेहद दुखद खबर इस समय हिमाचल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है। पंडित सुखराम का निधन हो गया है और पोते आश्रय शर्मा की ओर से देखिए ये फोटो उन्होंने ट्वीट किया है और ये जानकारी उनकी ओर से साझा की गई है कि अब उनके दादा नहीं रहे हैं। तो पंडित सुखराम का निधन हो गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका हिमाचल के लिए भी है। हमारे साथ इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, दुख की घड़ी है, हिमाचल के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में कहें तो एक बड़ा चेहरा आज फिर खो दिया है। संचार क्रांति के अग्रदूत माना जाता था पंडित सुखराम को, और पंडित सुखराम अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री रहते काम भी किया। 1963 से जब उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस का शुरू हुआ था तो 5 बार विधायक, 3 बार वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी जब वो खाद्य आपूर्ति मंत्री बने और उसके बाद संचार मंत्री बने। ये 2 मंत्रालय उनके पास ऐसे रहे जिन्होंने उनकी न केवल हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर देश के भीतर भी एक पहचान बनी। पंडित सुखराम को संचार क्रांति का अग्रदूत इसलिए कहा जाता था क्योंकि आईटी क्षेत्र के अंदर या संचार क्रांति का देश के अंदर अगर कभी बात की जाती है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। और यही वो वक्त था जब देश में संचार क्रांति का एक नया रूप जो है वो देखने को मिला। और खासतौर पर पर्वतीय राज्य हिमाचल जैसे जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर आज के वक्त में अगर आईटी का सबसे बड़ा तंत्र अगर खड़ा हुआ है तो उसके पीछे पंडित सुखराम के चेहरे को माना जाता है। और यही वो पंडित सुखराम हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ के अंदर चीजों को बदलने की परिस्थितियों को अपने जज्बे के साथ, क्योंकि कुशल प्रशासक उनको माना जाता था, एक ऐसा नेता माना जाता था जिनकी पकड़ जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों और इन कार्यों के भीतर सबसे मजबूत मानी जाती थी। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े चेहरे हुए अवंतिका, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। अरुण, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। दुख की घड़ी हिमाचल प्रदेश के लिए और कांग्रेस के लिए भी, पंडित सुखराम अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? पंडित सुखराम जी का एक अपना इतिहास रहा है। वो एक ऐसे आजादी के बाद नेता थे जो नगर पंचायत का चुनाव लड़कर देश के संचार मंत्री तक पहुंचे। आज बिजली का जो उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध का प्रोजेक्ट लगा है, नाथपा झाकड़ी, जिसको हम SJVNL जानते हैं, वो प्लानिंग मिनिस्टर से उनके द्वारा पहला बार सबसे बड़ा बांध स्वीकृत करवाया गया। हिमाचल की खुशहाली और हिमाचल की संचार क्रांति के लिए उनका नाम जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं है, जब हिमाचल प्रदेश के गांव में दूर दूर तक टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। उन्होंने जब वो देश के संचार मंत्री बने, पूरे देश में तो संचार क्रांति में, संचार में क्रांति लाई, लेकिन व्यक्तिगत तौर से हिमाचल की जो परिस्थितियां थी, पहाड़ थे, टेलीफोन लाइन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। प्रत्येक घर में उन्होंने टेलीफोन पहुंचाया। ये पंडित सुखराम की हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी देन है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जमीन से जुड़कर कोई भी चुनाव अपनी राजनीतिक जीवन में विधायक का नहीं हारे, कोई भी चुनाव। इसलिए उनकी पकड़, उनकी नवज लोगों पर ऐसी थी कि जिस व्यक्ति के साथ वो जुड़ जाते थे उसको वो अपने मुंह में बांध लेते थे। मैं उनके निधन पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में एक दूरदर्शी और एक
एक ऐसा नेता को खोया है जिसकी कमी हम आने वाले समय में पूरी नहीं कर सकते। जो इस जीवन में आया उसे एक दिन जाना है, लेकिन कुछ लोग नाम छोड़कर जाते हैं, उसमें पंडित सुखराम जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे। बिल्कुल, नाम और काम दोनों उन्होंने कमाए हैं। लेकिन सुखू जी, आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ एक लंबा सफर उनका रहा है, तो कोई ऐसी याद जो आज आपको उनके साथ याद आ रही हो? देखिए, जब वो केंद्रीय संचार मंत्री थे तो हिमाचल के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। उन्होंने क्या किया कि हिमाचल के युवाओं को रोजगार लेने के लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पढ़े लिखे युवाओं को दिए, जिससे आज वो आत्मनिर्भर बन पाए हैं। दूसरी बात, वो इतने सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे कि जब भी कहीं जाते थे तो लोगों के बीच में वो अपनी गाड़ी में कई लोगों को बैठा लेते थे और कहते थे मेरे साथ चलो। उनसे राजनीतिक चर्चा करते थे, जिस गांव का है उस गांव के डायलेक्ट के बारे में पूछते थे जी। वो जब दिल्ली की राजनीति में जब उन्होंने प्रवेश किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो दिल्ली में जब भी किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, हिमाचल के लिए कुछ ना कुछ देते ही रहे। ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी यादों में सबसे बड़ी याद ये है कि वो बड़े ही मीठे स्वभाव के और बड़े आस्ते से बोलने वाला व्यक्ति थे जी। बहुत शुक्रिया सुखी जी जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आज किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे आप? पंडित सुखराम जी का निधन हो गया जी। पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए रहा है। और विशेष करके हिमाचल की राजनीति में उन्होंने अपना बहुत करिश्माई रूप दिखाया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बना करके यहाँ पर थर्ड फ्रंट को जो है जन्म दिया था। और उन्होंने जो काम दूरसंचार मंत्रालय के माध्यम से पूरे राष्ट्र में किया है, पूरे प्रदेश के लिए जो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो भी उनके पास कोई विभाग रहा है या मंत्रालय रहा है उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और विशेष करके हिमाचल के लिए और इससे भी आगे बढ़ करके मंडी जिला के लिए बहुत बड़ा लॉस है जी। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस पुण्य आत्मा को भगवान जो अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह ठाकुर जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो इस समय ये गहरी क्षति है हिमाचल के लिए और हिमाचल की जनता के लिए, और कह सकते हैं कि युग का अंत हुआ है। पंडित सुखराम के निधन के साथ ही एक युग का अंत हुआ है। एक लंबा राजनीतिक इतिहास भी उनका रहा है, लेकिन साथ ही ये उनका जो यूं जाना और पूरे हिमाचल के लिए एक बड़ी क्षति है। आपको ग्राफिक्स के जरिए उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से पंडित सुखराम का निधन हुआ है और पंडित सुखराम को संचार क्रांति का मसीहा माना जाता था। 1967 से 1997 तक कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम 1997 से 1998 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री होते हुए हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बनाई। 1998 के विधानसभा चुनावों में सुखराम ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 1998 में प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने, सुखराम उप मुख्यमंत्री और वीरभद्र। इसके साथ ही 2003 में सुखराम परिवार की कांग्रेस में वापसी हो गई थी, तो कांग्रेस से बीजेपी में, और 2003 में बीजेपी से कांग्रेस में वापसी हुई। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले उनका परिवार फिर बीजेपी में शामिल हुआ और 2019 में सुखराम परिवार की कांग्रेस में घर वापसी हुई। तो अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, कह सकते हैं एक युग का अंत हुआ है पंडित सुखराम के जाने से। बिल्कुल अमन जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की राजनीति के बड़े चेहरों की बात होती है तो वीरभद्र सिंह के बाद उनका नाम जरूर साथ में आता है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी बांध इससे पहले देखने को रही और राज्य के भीतर ये माना जाता था 1990 के दशक से पहले कि अगर हिमाचल प्रदेश में लोगों के बीच में रगों में भी अगर खून बहता है तो वो कांग्रेस का ही माना जाता था। कांग्रेस के नेताओं की एक इतनी बड़ी भीड़
चाहे शिमला जिला को माना जाए, चाहे मंडी जिला को माना जाए, चाहे कांगड़ा जिला को माना जाए। और इन सभी नेताओं के बीच में दो बड़े नेताओं के नाम हमेशा उभर कर सामने आते रहे। पहला दीपक सिंह का, दूसरा पंडित सुखराम का। लेकिन दोनों ही नेताओं के चले जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन हिमाचल को लेकर और हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति को लेकर जरूर अवंतिका मानी जा सकती है। और ये बड़ा माना जाता था कि जब दीपक सिंह मुख्यमंत्री रहा करते थे तो केंद्र में मंत्री बन जाया करते थे पंडित सुखराम। जब पंडित सुखराम राज्य की राजनीति में आते थे तो केंद्र की राजनीति में चले जाया करते थे दीपक सिंह। पंडित सुखराम के बारे में संचार क्रांति के साथ एक और बड़ी बात मानी जाती है। जब वो खाद्य राज्य आपूर्ति मंत्री रहे अवंतिका, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर चीनी, क्योंकि पहाड़ के अंदर चीनी को एक वक्त में ऐसा माना जाता था कि ये जब त्योहार है तो मिष्ठान के रूप में उसको देखा जाता था। लेकिन पहाड़ के आदमियों के लिए 10 किलो चीनी अतिरिक्त जारी करने का काम उस वक्त पंडित सुखराम ने किया था। तो उनको कहा जाता था कि त्योहारों में मिठास लाने की बात कही। ये अलग बात है अवंतिका, जब महंगाई का एक बड़ा दौर आया तो पंडित सुखराम के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त कहाँ गई चीनी सुक्खू भाई, चीनी कुत्तू गई, इस तरह के नारे भी लगे। लेकिन वो इस तरह के नेता थे जिन्होंने पहाड़ के अंदर एक मिठास की राजनीति खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए वो की थी। संचार क्रांति का अग्रता उनको माना जाता है, लेकिन जिस भी मंत्रालय को उन्होंने संभाला उसी के साथ उनको जोड़कर उसमें एक नई जगह, नई पहचान बनाने का काम पंडित सुखराम करते रहे। और राजीव गांधी, क्योंकि संचार क्रांति के लिए देश के अंदर अगर कभी बात की जाती थी तो IT सेक्टर को देश के अंदर लाने का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ जोड़ा था। और उनके साथ में उस टीम के अग्रता थे पंडित सुखराम। बहुत बड़े काम उन्होंने उस वक्त में इसलिए किए थे। और मैं ये बात अवंतिका आज भी जानता हूँ। तब जब हम युवा थे और उस वक्त जब ये सुना करते थे पहाड़ के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस, ये जो नेटवर्क की लाइंस है उनको बिछाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उस टाइम पे कहा करते थे कि ट्रांसपॉन्डिंग, ये जो सैटेलाइट वर्जन के रूप में AT&T करके ग्रुप USA का हुआ करता था, उनके साथ उनकी तत्कालीन बातचीत के मौके इस तरह से आते थे कि मेरे ट्राइबल इलाकों में मैं किस तरीके से ये दे पाऊंगा। वो शिद्दत उनके भीतर दिखाई देती थी। और यही आज बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल, आप जुड़े। और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। आज किन शब्दों में आप पंडित सुखराम को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? पंडित सुखराम जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही पुराने सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। और विशेष रूप से हिंदुस्तान में जो संचार क्रांति आई है और उसमें हिमाचल प्रदेश बहुत आगे पहुंचा है, वो सब पंडित सुखराम जी की देन है। वो बहुत ही जो है वो आराम से बोलने वाले, सबको समझ करके बात करने वाले, और राजनीति में किसी प्रकार का जो है वो पार्टी का भेदभाव ना करके हर एक व्यक्ति के उचित काम को करने वाले एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके निधन से हिमाचल प्रदेश को जो क्षति हुई है तो वो पूरी नहीं की जा सकती है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूं। भारद्वाज जी, एक लंबा समय उनका रहा है बीजेपी पार्टी के साथ भी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के साथ ही वो जुड़े रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो कैसे आज याद कर रहे हैं वो पल, या कभी कोई ऐसी याद जो उनके साथ जुड़ी रही हो और आज आपको याद आ रही हो? उनके साथ मुझे काम करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है। केवल जब मैं राज्यसभा में था तो वो सेंट्रल हॉल में आया करते थे। उनके पुत्र श्री अनिल शर्मा जी मेरे साथ राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, तो इसलिए हमारे जो है उनके साथ संबंध रहते थे। और क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का था तो उस समय जो है वो HVC के साथ जो है वो सहयोग और असहयोग इस प्रकार की बातें जो है चलती रहती थी। तो उतना ही उनसे ज्यादा संबंध मेरा नहीं रहा है, लेकिन जो उनका व्यवहार, बातचीत, मिलना जुलना था वो बहुत ही शालीन, और जैसे जो है वो एक बुजुर्ग नेता के रूप में जो है वो हमको समझाने वाले तरीके से जो है वो बात किया करते थे। बहुत ही अच्छा उनका जो है एक शालीन तरीका था।
बहुत शुक्रिया सुरेश भारद्वाज जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी क्षति है और जो हिमाचल को हुआ है, हिमाचल की राजनीति को हुआ है, अपूरणीय क्षति हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि पंडित सुखराम जी के जाने के साथ ही माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक युग का अंत हो गया है और ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी इस कमी को पूरा करना वो मुमकिन नहीं हो पाएगा और इसीलिए आज इस मौके पर सभी उनको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं।